Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the nucleus in a eukaryotic cell A was first discovered by Robert Brown, B was called chromatin by Fleming, C contained nucleoli and nucleoplasm, or D all of the above. So the key concept which we should know, key concept is discovery of nucleus. Discovery of nucleus. न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई थी? सो फर्स्टली द न्यूक्लियस वाज डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. न्यूक्लियस डिस्क्राइब्ड बाय कौन से साइंटिस्ट थे? वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस और डिस्क्राइब भी किया था न्यूक्लियस को. रॉबर्ट ब्राउन कौन से ईयर में? इन द ईयर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. ओके. बाद में जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है, अभी तो हम जानते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए, उसको बेसिक डाई से स्टेन किया गया था और उसको क्या कहा गया था? इट वाज नेम्ड क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग. जो डीएनए है और विच इज द जेनेटिक मटीरियल, उसको किससे स्टेन किया गया था? इट वाज स्टेन्ड बाय बेसिक डाइस से स्टेन किया गया था और उसको नाम दिया था क्रोमैटिन. नाम दिया था. किसने क्रोमैटिन नाम दिया था? बाय फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रोमैटिन नाम दिया था. किसको? जेनेटिक मटेरियल को. अब हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दो मेम्ब्रेन्स होती हैं. दिस इज दी इनर मेम्ब्रेन और ये बाहर आउटर मेम्ब्रेन. और जहां इनर और आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज होती है उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? जगह को दैट आर न्यूक्लियर पोर्स. ओके, दैट आर न्यूक्लियर पोर्स. ये न्यूक्लियस हो गया. ओके, दिस इज दी आउटर मेम्ब्रेन. This is the inner membrane. इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जो भी कंटेंट है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. इट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म. और हमें पता है इसके अंदर क्या सस्पेंडेड होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिसको फ्लेमिंग ने क्या कहा था? क्रोमैटिन. तो ये आपका क्या हो गया? दिस स्ट्रक्चर इज क्रोमैटिन. अब एक न्यूक्लियोप्लाज्म में एक और बॉडी पाई गई विच इज अ स्फेरिकल बॉडी. लाइक दिस स्फेरिकल बॉडी थी ऐसी. स्फेरिकल बॉडी. दिस इज अ स्फेरिकल बॉडी नोन एज न्यूक्लियोलस. ये वन या मोर देन वन हो सकते हैं. मोर देन वन हो तो न्यूक्लियोलस क्या है? स्फेरिकल बॉडी इन न्यूक्लियोप्लाज्म. इसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियोलस. ओके, तो न्यूक्लियोलस देखा. न्यूक्लियस में इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन हमें पता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. बिल्कुल सही है. कॉल्ड क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग, अभी हमने देखा सही है. कंटेन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलाई होता है. स्फेरिकल dense bodies. So all of the above statements are correct about nucleus of eukaryotic cell. Okay. Hope your concept is now clear about this and best of luck. Thank you.